नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने कक्षा 10th की जो मैथ्स की बुक है उसकी एक्सरसाइज 5.3 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 5.2 तक सारी जो एक्सरसाइज हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। आपको YouTube चैनल पर वो सारी एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इन सवालों का सॉल्यूशन देखें। तो शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 5.3। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना। तो जो जोड़ है, जो ऐड है, एडिशन हमें इसका ज्ञात करना है कि इनका जो जोड़ है वो कितना हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 क्वेश्चन इस फर्स्ट वाले में, इस सभी का हमें योग ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं चारों के बारी बारी से सॉल्यूशन। पहला है 2, 7, 12 है, ये 3 नंबर दे रखे हैं। फिर 10 पदों तक का योग हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ ए जो है, जो प्रथम पद है, वो तो अपने पास है 2। डी जो अंतर होता है, सर्व अंतर, मतलब दूसरी संख्या से पहली संख्या घटाना। तो 7 से 2 कम करेंगे तो कितने बचे? 5। तो 5 अपना आ गया यहाँ पर डी, जो सर्व अंतर है। और नंबर कितने पदों तक पूछा है? 10 पदों तक पूछा है, तो एन अपने पास आ गया 10। तो इसका फॉर्मूला है, योग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? वो है SN इक्वल टू n/2, फिर ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी, और फिर ब्रैकेट बंद। तो ये इस फॉर्मूले के आधार पर हम संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो SN जो अपने पास दे रखा है, तो n कितना है? 10। तो SN की जगह SN की जगह 10 आ गया, तो S10 इक्वल टू n कितना है अपने पास? 10। तो 10 बाई यहाँ पर जो संख्या होगी वही यहाँ संख्या होगी, बाई 2 जो फॉर्मूले में दे रखा है। फिर 2 का 2 आ गया, a की वैल्यू कितनी है? 2, तो आगे a की वैल्यू 2 आ गई, प्लस n कितना है? 10, आगे 10 आ गया, -1 ब्रैकेट बंद, फिर आगे d की वैल्यू अपने पास आई थी 5। तो इस फॉर्मूले की जगह हमने ये संख्या यहाँ फिट कर दी है। अब 2 को 10 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 5 टाइम ये डिवाइड हो गया, तो यहाँ 5 आ गए। 2 को 2 से मल्टीपल करते हैं, 4 आ गए। 10 में से 1 कम करते हैं, 9 आ गए, बीच में प्लस का चिन्ह आ गया। फिर इंटू गुणा 5, अब पहले गुणा होगा, और 9 पंजो 45, और 4 इसमें जोड़ेंगे 49, 49 आ गया। और इसको ब्रैकेट से बाहर जो संख्या है उससे क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 49 को 5 से गुणा करते हैं, 49 इंटू 5, तो 245 अपने पास इसका राइट आंसर आ जाता है। अब देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन, -37, -33, -29 और 12 पदों तक ये संख्या चलती जाती है, तो इनका योग हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए लेते हैं। ए में कौन सी संख्या है? मतलब प्रथम पद, वो है -37। डी मतलब जो अंतर है, तो -33 में से -37 कम किए, तो यहाँ माइनस कम करने हैं, तो ये ब्रैकेट के अंदर भी -37 आ जाएंगे और बाहर भी माइनस आ जाएगा। माइनस माइनस जोड़ कर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो प्लस के तो 37 हो गए और माइनस के 33 हो गए। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो बड़ी संख्या प्लस की है, तो 37 में से -33 गए तो प्लस के 4 बचेंगे। अगर माइनस की बड़ी संख्या होती और प्लस की छोटी होती तब ये माइनस में आ जाते। एन जो है वो अपना 12 पदों तक पूछा है, तो एन की वैल्यू 12 आ गई। फिर वही फॉर्मूला है जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा है। इस फॉर्मूले में हम ये संख्या फिट कर देते हैं। एन की जगह ये 12 आ गया, 12 आ गया, 12/2 आ गया, 2 इंटू -37 एक की वैल्यू आ गई, प्लस 12 है, एन की वैल्यू आ गई -1 और डी की वैल्यू 4 है। तो 2 को 12 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12 है, तो 6 यहाँ आ गया। जितने बार टेबल बोलते हैं उतने टाइम ये संख्या वहाँ आ जाती है।
2 को -37 से मल्टीप्लाई किया तो -74 आ गया। 12 में से 1 कम किए 11 आ गया और 4 आगे आ गई। फिर 6 ब्रैकेट ये -74 और आगे प्लस 11 इंटू 4 तो ये 44 ये आगे हो गए। इसमें से 44 घटाते हैं तो माइनस के 30 बचते हैं। फिर 6 को -30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -180 आते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। आगे हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें 0.6 1.7 2.8 और इस प्रकार 100 पदों तक हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो ए जो अपने पास है वो है 0.6, डी जो है वो अपने पास आया 1.7 से 0.6 कम करते हैं तो अपने पास आते हैं 1.1 और जो अपने पास एन आया है, एन मतलब कितने नंबरों तक, तो 100 नंबरों तक 100 एन आ गया। फिर वो फॉर्मूला लेते हैं जो योग करने का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला लेकर हमने ये संख्या वहीं यहाँ पर रख दी है। ए की वैल्यू ए की जगह रख दी, एन की वैल्यू एन की जगह रख दी और डी की वैल्यू डी की जगह रख दी। ये 3 वैल्यू ही हमें रखनी है, ए डी और एन की। फिर 100 से 2 को 100 में डिवाइडेशन करते हैं तो ये 50 टाइम्स आता है। फिर 0.6 को 2 से मल्टीपल करते हैं तो 1.2 आ जाएगा। ये किस प्रकार आया, 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 12 है, 12 का 2 और कैरी 1। 2 को 0 से करते हैं तो 0 ही आता है और 0 में 1 जोड़ते हैं तो 1 आ जाएगा। एक संख्या के बाद में पॉइंट है तो एक संख्या के बाद में पॉइंट आ जाएगा। तो ये 1.2 आ गया। 100 में से एक कम किया 99 आ गए और 1.1 से इसको मल्टीपल किया तो ये आते हैं 50 और इस पूरे ब्रैकेट वाले को भी करते हैं तब 110.1 आ गया। इसको 5 से 50 से मल्टीपल करते हैं तो पहले इसको 5 से मल्टीपल करके आगे हम 0 लगा देते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5505। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। फिर हम देख लेते हैं आगे जो क्वेश्चन है चौथा, तो इसको हम देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में दे रखा है 1/15, 1/12 है, 1/10 तो ये बाई के रूप में है और 11 पदों तक के हमें ये ज्ञात करना है। तो ए जो है अपना प्रथम पद है वो है 1/15, डी जो है अपने पास अंतर तो 1/12 है माइनस 1/15 करना है। इसका एलसीएम लेते हैं वो 60 आता है। 12 को 60 से डिवाइड करते हैं कितने टाइम जाता है, 5 टाइम। 5 को ऊपर वाले एक से गुणा करते हैं, 5 1 जा 5, ये यहाँ रख दिया। फिर 15 का डिवाइडेशन करते हैं 60 से तो 15 4 जा 60, 4 को ऊपर वाली संख्या से 1 से मल्टीप्लाई किया 4 ही आया तो 4 हमने ऊपर रख दिया। 5 में से 4 माइनस किए -1 बचा और नीचे बाई के रूप में 60 तो ये अपने पास डी आ गया 1/60। एन है जो वो अपने पास आया है 11। इस फॉर्मूले के अनुसार हमने ये संख्या यहाँ फिट करनी है तो 11/2 हो जाएगा ये और ये इसी प्रकार आगे हो जाएंगे। तो 11/2 तो ये 2 से 11 कटते नहीं हैं क्योंकि ये ओड और इवन में ये अलग अलग आ चुके हैं तो ये कटेंगे नहीं, या तो ओड वाली कटती हैं या इवन वाली कटती हैं। अब देखते हैं इसमें 15 2 इंटू 1/15 तो इसमें क्या होता है, ऊपर वाली संख्या से गुणा होता है। 2 के नीचे संख्या कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं और मल्टीपल इसको करते हैं 1/15 से तो 2 को 1 से किया 2 हो गया और 15 को 1 से किया 15 हो गया तो 2/15 हो गया। प्लस 10/60 किस प्रकार आए, 11 में से -1 किए 10 आए, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10 ही आए और 10 के नीचे जो संख्या नहीं है तो 1 मान लिया। 60 को 1 से करते हैं तो 60 आते हैं। फिर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, फिर नीचे की लाइन में लिखते हैं 11/2 फिर ब्रैकेट, इन दोनों का एलसीएम आ गया 60 तो 15 को
डिवाइडेशन करते हैं 60 से, जो LCM आया है, तो 15 4 जा 60, 4 को ऊपर वाले 2 से मल्टीपल करते हैं, 2 4 जा 8, तो 8 आ गया। बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए यहाँ। फिर 60 को 60 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम ये डिवाइडेशन होता है। फिर ऊपर की संख्या 10 है, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 होता है। तो 8 और 10 कितने हो गए, 18 हो गए। बाई के रूप में 60 आ गया। 18 और 60 दोनों कट जाते हैं, किससे, 6 से कट जाएंगे। 6 3 जा 18 और 6 10 जा 60, तो 3/10 अपने पास आ चुका है। तो 11/2 इंटू 3/10, तो ऊपर की संख्या को मल्टीपल करो, 11 3 जा 33, 2 को 10 से करो नीचे की संख्या से, 2 10 जा 20, तो ये 13/20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड दिया गया है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। पहले वाले में तो योग ज्ञात करना था, यहाँ पर योगफल ज्ञात करने हैं। यहाँ बीच की संख्या है वो गायब है, वहाँ पर क्या आएगा वो हमें लिखना है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तो सेकेंड में 3 क्वेश्चन आएंगे। हम बारी बारी से तीनों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं इनका सॉल्यूशन। 1 का है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस, फिर बीच में फिल इन द ब्लैंक्स और लास्ट में है 84। इनका योगफल हमें ज्ञात करना, तो ये प्लस में बढ़ते जाते हैं। तो पहली संख्या जो अपने पास ए है वो है 7, डी जो है वो अपने पास कितना है 10, 1/2 से 7 कम करने हैं, तो 1/2 और 10, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 10 जा 20 और ऊपर वाली संख्या उसमें ऐड हो जाती है, तो ये 20 में 1 ऐड हो गया, 20 1/2 अपने पास इसका सॉल्यूशन आ चुका है। इसमें से -7 कम करने हैं, तो नीचे हमें LCM लेना है 2, तो 2 LCM लिया, ऊपर 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 टाइम जाता है। ऊपर वाली संख्या 21 को 1 से मल्टीपल किया, 21 ही आता है। फिर 7 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 लिया, 1 को 2 से डिवाइड किया, 2 टाइम जाता है। फिर 7 को 2 से डिवाइड किया, 14 जाता है। तो 21 में से -14 कम किए तो माइनस, तो ये कितने आते हैं 7 आते हैं। तो 7/2 अपने पास डी आ चुका है। और अपने पास जो एल लास्ट जो संख्या दे रखी है, एल क्या है यहाँ अंतिम संख्या, लास्ट संख्या कितनी दे रखी है 84, तो ये 84 आ गया। इसका जो फॉर्मूला है वो है L = A + n-1 और D। इस फॉर्मूले पर ये इसका सॉल्यूशन निकल जाता है। L की जगह कितना है 84 रख दिया, A की जगह कितना है 7, n-1 ये हमें n नहीं दे रखा है, और आगे D अपने पास है 7/2। फिर नीचे की लाइन में लिखते हैं, ये 7 है, ये इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाते हैं, तो 84 में से -7 कम करते हैं, तो ये कितने आ गए 77 आ गए, = n-1 और 7/2। फिर क्या करते हैं, ये जो 7/2 है इसको भी हम क्या करते हैं इधर ले आते हैं, तो ये क्या करते हैं 7 और 77, तो ऊपर वाली संख्या से 77 कट जाएंगे, 11 टाइम आता है। फिर नीचे बाई के रूप में जो संख्या वो उससे मल्टीपल हो जाती है, तो 11 2 जा 22, तो ये 22 आ गए, = n-1। फिर क्या करते हैं अकेला n ज्ञात करते हैं, तो ये 1 माइनस का है उधर ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएंगे। तो नीचे की लाइन में लिखना है n = 22 + 1, तो ये n जो अपने पास आ गया वो आ गया 23। फिर हम फॉर्मूला लिखते हैं Sn = n/2 ब्रैकेट A + L और ब्रैकेट बंद। इस फॉर्मूले को हम करते हैं। इस फॉर्मूले के आधार पर Sn = n पर कितना आया है अपने पास, n है 23, तो 23/2 ब्रैकेट में A दे रखा है, A अपने पास है 7, फिर प्लस L अपने पास दे रखा है लास्ट मतलब 84। इन दोनों को
ऐड करेंगे तो ये 91 हो जाते हैं दोनों। 23/2 मल्टीप्लाई करते हैं 91 से, तो क्या करते हैं ऊपर 23 और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2093 आते हैं और बाय के रूप में 2। फिर इसको हम काटते हैं तो ये 1046 1/2 के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। इससे हम इसको डिवाइडेशन करते हैं तो अपने पास ये संख्या प्राप्त होती है। अब देखते हैं सेकेंड का सेकेंड। 34 + 32 + 30 प्लस ब्रेक फिल इन द ब्लैंक्स और लास्ट में दे रखा है 10 का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो ये संख्या क्या हो रही है, कम होती जा रही है। कितनी, 2। तो अपना डी जो है वो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस बढ़ते क्रम में नहीं है, घटते क्रम में हो रही है। अगर बढ़ते क्रम में 34, 36, 38 ऐसे होता तब तो प्लस के 2 हो जाते, तो ये माइनस में हो रहा है तो डी अपना आ गया -2। एल जो लास्ट है वो है 10 और ए अपने पास है 34, तो वो फॉर्मूला है, इस आधार पर इन संख्याओं को हमें रख देते हैं तो अपने पास ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। फिर नीचे की लाइन में इनका सॉल्यूशन आगे हम कर लेते हैं, क्योंकि 34 हम इधर लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, इससे 10 कम करेंगे तो ये -24 हो जाएंगे। फिर ये -2 हैं, ये भी इधर लाएंगे तो ये +2 हो जाएंगे, तो इससे हम घटाएंगे, तो इससे हम इसको घटाएंगे तो ये अपने पास कितने आ जाते हैं, 12 आ जाएंगे। या तो इसको काट देते हैं, 2 को 24 से काट देते हैं तो ये 12 टाइम जाता है, क्योंकि -2 है और इधर -24 है, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 प्लस के हो गए, 24 प्लस के हो गए, तो हम इसको काटेंगे तो ये 12 अपने पास आ जाता है। फिर n-1, फिर n का सॉल्यूशन करने के लिए नीचे की लाइन में लिखते हैं n = 12 है और -1 है, इधर लाएंगे ये प्लस का 1 हो जाता है, तो n की वैल्यू अपने पास 30 आ गई। फिर ये फॉर्मूला लेते हैं, इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ जो संख्या है वो हमें लिख देते हैं। फिर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये होते हैं 44। 13 को 44 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे बाई के रूप में 2 दे रखा, उससे डिवाइडेशन करते हैं। तो 2 को पहले 44 से डिवाइड करते हैं तो 22 आ जाएगा। 13 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं 286, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो -5 + -8 + -11 फिल इन द ब्लैंक्स और लास्ट संख्या जो है वो -230 है, इसका योगफल ज्ञात करना है। ए अपने पास -5 है, डी अपने पास -8 से -5 कम किए और बीच में माइनस होने के कारण ये प्लस के 5 हो गए और माइनस के 8 हो गए, तो -3 जो है वो अपने पास डी आ गया। लास्ट नंबर -230 है, तो लास्ट नंबर, फिर हमने फॉर्मूला लिख लिया। फिर नीचे की लाइन में इस फॉर्मूले के अनुसार संख्या रख देते हैं। एल की जगह ये संख्या रख दी, ए की जगह -5 रख दिए, एन की जगह n-1 दे नहीं रखा है, ऐसा का ऐसा लिख दिया, डी की जगह -3 रख दिए। तो हम इस -23 है, -5 को इधर लाएंगे तो नीचे की लाइन में लिखेंगे तो ये प्लस के 5 हो जाएंगे। -230 से +5 किए, कम किए तो -25 आ गए और फिर n-1 और -3, तो -3 जो है इससे हम इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि n से आगे जो संख्या आएगी उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो माइनस से माइनस कट गए, 225 में 3 का भाग दिया तो 75 आ गया, = n-1। फिर नीचे लिखेंगे, नीचे की लाइन में n-75 और ये -1 है, उधर ले जाएंगे तो ये प्लस के 1 हो जाएंगे, तो ये 75 + 1 76 जो है वो अपने पास n आ गया। अब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे और इसकी जगह वो संख्या रख देंगे। n अपने पास आ गया 76, तो 76/2 और a अपने पास -5 था और l अपने पास -230 था। 76 को 2 से काटा तब अपने पास आ गए 38, तो नीचे की लाइन में 38, फिर ब्रैकेट में -5 + -230, तो प्लस माइनस भी क्या हो गए, ये दोनों माइनस हो जाते हैं। तो इसमें
ये माइनस माइनस दोनों जुड़ गए और ये -235 आ गया। तो इसको इससे गुणा करते हैं तो -8930 अपने पास इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है एक एपी में, मतलब समांतर श्रेणी में। तो इसमें 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये 10 क्वेश्चन है, बारी बारी से हम सभी का सॉल्यूशन करेंगे। अपने पास इसमें ए दे रखा है, डी भी दे रखा है, ए एन भी दे रखा है, एन और एस एन हमें ज्ञात करना है। दूसरे वाले में डी और S13 ज्ञात करना है। तीसरे वाले में ए और S12 ज्ञात करना है। चौथे वाले में D18 ज्ञात करना है। इस प्रकार हमें आगे वाले जो हैं वो इनमें ज्ञात करने हैं, किसी में डी, किसी में ए, किसी में SN। तो ये हमें ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं बारी बारी से इन सभी का सॉल्यूशन। पहला दे रखा ए की वैल्यू दे रखी है 5, डी दे रखा है 3, ए एन दे रखा है 50 और हमें एन और एस एन ये निकालना है। तो ए एन ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इजकल टू ए एन माइनस 1 और डी। ए एन जो है वो अपने पास दे रखा है 50 रख दिया। ए की वैल्यू अपने पास दे रखी है 5 रख दिया, एन माइनस 1 रख दिया, ऐसा का ऐसा। फिर डी जो अपने पास है वो है 3, तो ये संख्या हमने रख दी। अब ये 5 है, इसको इधर लाएंगे 50 की तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा। 50 माइनस 5 होकर ये 45 हो जाता है। और आगे n माइनस 1 और 3 बच जाता है। 3 को 45 से डिवाइड करते हैं तो ये अपने पास 15 आता है। 15 इजकल टू n माइनस 1 ये अपने पास आ जाता है। फिर नीचे की लाइन में n लिखेंगे, n इजकल टू -1 है, इसको उधर ले जाएंगे, ये प्लस के 1 हो जाएंगे। 15 प्लस के 1 जुड़कर 16 हो गए, जो अपने पास n की वैल्यू आ चुकी है। तो इस n की वैल्यू अपने पास 16 आ चुकी है। अब हमें Sn और ज्ञात करना है। Sn के लिए ये फॉर्मूला है, Sn इजकल टू n माइनस 1 ब्रैकेट a प्लस an। Sn की जगह संख्या रख देंगे, कितनी आई है Sn, n मतलब जो नंबर है वो 16 आया, तो 16 जो n है ये 16 रख दिया, नीचे बाई के रूप में 2 आ गए। ए की वैल्यू 5 है और an की वैल्यू 50 है। 2 को 16 से डिवाइड करते हैं, 8 टाइम जाता है, तो ये 8 आ गया। 5 प्लस 50 ये 55 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 440 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ए की वैल्यू दे रखी है 7, A13 की वैल्यू दे रखी है 35 और हमें डी निकालना है सार्वंतर और S13 निकालना है। तो हमें फॉर्मूला लगाना होगा यही, जो ये फॉर्मूला पहले क्वेश्चन में लगाया, यही फॉर्मूला लगाना होगा। और हमें an जो अपने पास दे रखा है, तो an मतलब A13 है, तो ये an है, तो ये 35 है। नीचे की लाइन में लिखनी है ये आगे, और a की वैल्यू 7 है। n माइनस 1, n कितना दे रखा है 35, n अपने पास जो दे रखा है वो n दे रखा है A13, तो 13 जो है वो n हो जाएगा -1 और d अपने पास दे नहीं रखा है। नीचे की लाइन में लिखेंगे 7 उधर आएगा 35 की तरफ, तो माइनस का हो जाएगा। 35 में से -7 कम करेंगे 28 हो गए, इजकल टू 13 में से 1 कम किए 12 हो गए और आगे d, तो 12 d हो गए। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे d ज्ञात करेंगे, तो d निकालने के लिए क्या करते हैं, d के साथ जो संख्या वो बाई के रूप में नीचे चली जाती है और ऊपर इजकल टू से पहले की जो संख्या 28 है वो ऊपर आ जाएगा। 28 से 12 को डिवाइड करते हैं, तो ये 4 से डिवाइड करते हैं, तो दोनों संख्या 4 से कट जाती हैं। 4 3 जा 12 है, 3 आ गए, और 4 7 जा 28, तो 7/3 जो अपने पास है वो d की वैल्यू आ चुकी है। तो d तो अपने पास ये आ गया। अब S13 ज्ञात करना है। S13 ज्ञात करने के लिए ये अपने पास फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ हम संख्या रख देंगे। n अपने पास दे रखा है 13 और बाई 2, a अपने पास दे रखा है 7, an दे रखा है 35। फिर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 42 हो गया। 2 से इसको काट देंगे
तो ये 21 हो गया। 13 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 273 अपने पास S13 की वैल्यू आ चुकी है। अब आगे देखते हैं थर्ड वाला। A12 की वैल्यू दे रखी है 37, D दे रखा है 3। इसमें हमें A और S12 निकालना है। तो फॉर्मूला वही लगेगा जो पहले लगा हुआ है। यहाँ हमें वही संख्या पुटअप करनी है। An जो है वो अपने पास है 37, A अपने पास नहीं दे रखा है, प्लस N अपने पास दे रखा है 12, क्योंकि 37 के जो वैल्यू है वो किसके A12 की है, तो 12 क्या है N है, तो 12 माइनस 1 हो जाएगा। और D की वैल्यू अपने पास 3 दे रखी है। 37 इजकल टू A और ये 12 में से -1 क्योंकि 11 हुए, 11 को 3 से मल्टीपल किया, ये 33 हो गए। अब ये 33 इधर लाएंगे तो अपने पास A की वैल्यू आ जाएगी, तो ये इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो 37 माइनस 33, तो अपने पास 4 जो आया है ये A की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब हमें S12 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए वो फॉर्मूला लिखना है, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। इस फॉर्मूले के अनुसार नीचे की लाइन में हमें इनकी संख्या रखनी है। n/2 के रूप में n अपने पास कितनी दे रखी है 12 है, तो 12/2 आ गया। A की वैल्यू 4 आ गई थी अपने पास, An अपने पास 37 था। इन दोनों को जोड़ेंगे 41 हो गया, और 2 को 12 से काटते हैं तो ये 6 टाइम कट जाता है, तो 6 को 41 से मल्टीप्लाई करते हैं 246, इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर इसका 4 का देखते हैं। A3 की वैल्यू अपने पास 15 दे रखी है, S10 की वैल्यू 125 दे रखी है। यहाँ हमें D और A10 ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो करते आए हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूले में जो दे रखा है वहाँ पर वो संख्या रख देंगे। तो अपने पास An जो दे रखा है वो कितना है, An दे रखा है 15 इजकल टू A अपने पास दे नहीं रखा है, प्लस N जो अपने पास दे रखा है वो है 3, A3 दे रखा है ना, तो ये A के साथ 3 क्या है N है, तो N के रूप में 3 लिख देंगे -1, और आगे D नहीं दे रखा, तो 15 इजकल टू A प्लस 2D क्यों आया, क्योंकि 3 में से -1 कम किया तो 2 बचे, 2 को D से मल्टीप्लाई किया 2D आ गए, तो ये इक्वेशन फर्स्ट अपने पास आ चुकी है। फिर हम वो फॉर्मूला लिखेंगे जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पर हमें वो संख्या पुटअप करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं N अपने पास कितना है, Sn में जो N है वो कितना है 10 है, तो 10/2 लिख दिया, 2 का 2 आ गया। A की वैल्यू अपने पास कितनी है, A की वैल्यू नहीं दे रखी है तो 2 हो गया। N अपने पास यहाँ कितना है 10 आया है, तो 10 -1 हो गया। D भी अपने पास नहीं है अभी तक, तो D ऐसा लिख दिया। फिर नीचे की लाइन में 2 को 10 से काट देते हैं, 5 टाइम कट जाता है। फिर आगे देखते हैं नीचे की लाइन में ये 125 कहाँ से है, ये पता है, S10 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमने पुटअप कर दी, और 10 को 2 से काटा, ये 5 टाइम कट गया, और आगे हमें इसका सॉल्यूशन करना है। 2A प्लस 10 -1 किया तो 9D आगे आ गया, तो ये 25 जो है इसको क्या करेंगे, इससे हम काटेंगे, तो 5 जब 5 को 125 से डिवाइड करते हैं तो ये 25 टाइम जाता है, तो ये इधर से तो ये कट गया, और ये आ गया 2A प्लस 9D, तो 2A प्लस 9D इजकल टू 25, ये इक्वेशन सेकेंड अपने पास आ चुकी है। अब हमें इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को हमें घटाना है, तो समीकरण 1 को 2 से घटाते हैं, या हमें 2 से 1 को भी घटा सकते हैं, किसी से भी हम इसको घटा सकते हैं। तो नीचे हमें वैसी की वैसी संख्या लिखनी है। 25 है तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में 15 है, तो नीचे फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 15 है, फिर 15 नहीं यार 25 होना चाहिए,
यहाँ 25 नहीं 15 ही है, क्योंकि ये इक्वेशन हम बराबर करेंगे। तो यहाँ 2a और 9d, इसमें क्या दे रखा था, इसमें 2a 9d ऐसे दे रखा है, और ऊपर वाले में a प्लस 2d है। तो ऊपर वाली संख्या को इसके बराबर करने के लिए 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 15 को 2 से मल्टीपल किया, ये 30 आ गया। a को 2 से किया 2a आ गया, और 2d को 2 से किया 4d आ गया। तो ये इस प्रकार 2 से गुणा करने पर ये आए हैं। फिर हमें साइन एक जैसे होने पर हमें इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो सभी में नीचे प्लस की संख्या दे रखी है सभी में, तो सभी के माइनस के चिन्ह लग जाएंगे। तो 2a ऊपर प्लस के, 2a नीचे माइनस के, तो ये दोनों कट जाते हैं। इनको काटने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ा है। फिर 25 प्लस के हैं और माइनस के 30 है, तो माइनस के बड़े हो गए, तो माइनस के बड़ी से छोटी संख्या 25 कम किए, -5 आ गए। और 9 और 4 13d, 9d प्लस के हैं और 4d माइनस के हैं, तो इसको कम किया, 5d अपने पास आ चुका है। d निकालने के लिए d के साथ जो वैल्यू है वो बाई के रूप में नीचे आ गई, और -5 जो है ये ऊपर आ गया। 5 से 5 काट दिया, माइनस का 1 अपने पास जो है वो d की वैल्यू आ चुकी है। अब हम d की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करने पर, तो इक्वेशन फर्स्ट अपने पास ये दे रखी, तो इसमें हम इस d की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 15 इजकल टू a प्लस 2d दे रखा था, तो d की जगह हमें ये वैल्यू फिट करनी है -1। नीचे की लाइन में हम लिख देंगे 15 इजकल टू a प्लस 2, और फिर ब्रैकेट में लिख देंगे -1। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 2 होते हैं। फिर हम आगे इसको रख देते हैं, ये हमने यहाँ रख दी। 15 इजकल टू a माइनस 2d अपने पास ये आ गया। तो माइनस के 2 हैं, उधर जाएंगे तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे, तो a की वैल्यू 15 प्लस 2 हो जाएगी, और ये होकर 17 a की वैल्यू अपने पास आ जाती है। अब हमें a10 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो a10 की ज्ञात करेंगे, क्या लिखें, a प्लस 10 माइनस 1 और d। a की जगह जो वैल्यू आई है 17 रख देंगे, 10 माइनस 1 9 हो गए, और d की वैल्यू अपने पास पहले आ चुकी है -1। तो ये 17 प्लस n को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 9 आ जाएंगे, तो 17 माइनस 9, तो इसको घटाएंगे तो 8 अपने पास इसका राइट आंसर आ जाता है। a10 की वैल्यू अपने पास आ गई 8। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में d दे रखा है 5, S9 दे रखा है 75, A और A9 ये हमें निकालने हैं। तो फॉर्मूला ये लिखेंगे, और इन संख्याओं की जगह पर जो अपने पास इन नंबरों की जगह जो संख्या है वो पुटअप करनी है। तो S9 जो दे रखा है, ये S9 दे रखा है 75, तो इसमें n की जगह S9 दे रखा है, तो 9 जो है वो n है, तो n/2 जो है तो वो 9/2 हो गया। 2a दे रखा है, फिर प्लस n जो है वो अपने पास 9 दे रखा है, 9 माइनस 1 हो गया, d अपने पास दे रखा है 5, S9 जो वैल्यू दे रखी है वो है 75, 9/2 हो गया, 2a प्लस इधर 9 माइनस 1 कम किया 8 आया, 8 को 5 से मल्टीपल किया 40 आया। फिर ये जो है 75 और 9/2 दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें इस 2 को तो यहाँ से काट दिया 40 से, तो ये 20 आ गए, और 9 को 75 से काट दिया तो 3 3 जा 9, 3 आ गए, और 75 में भी 3 से काटना पड़ेगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 25, 3 5 जा 15, तो ये 25 टाइम अपने पास आ चुका है। और आगे 2 को तो हमने a से भी काट दिया था और 40 से भी काट दिया था, तो 2a था, इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कट गए, बचा a प्लस 40 को भी 2 से डिवाइड किया था, तो ये 20 अपने पास आ चुके थे। नीचे की लाइन में लिखते हैं
25 इजकल टू 3 को जो ब्रैकेट में है उन दोनों से मल्टीपल करना होता है। 3 को a से मल्टीपल किया 3a प्लस 3 को 20 से किया 60 हो गई। फिर ये 60 इधर लाएंगे, 60 इधर लाते हैं 25 की साइड तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो 3a इजकल टू इसको घटाएंगे तो ये माइनस के कितने आ जाते हैं 35 आ जाएंगे। तो एक निकालने के लिए क्या करते हैं, a के साथ जो वैल्यू है 3 वो बाई के रूप में नीचे चली जाएगी और 60 -60 से 25 कम किए तो -35 बचे। तो -35/3 a की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। ये किसी भी संख्या से कटते नहीं है। अगर 35 को 5 से काटते हैं तो नीचे 3 नहीं कट रहे, अगर 3 से 35 काटते हैं तो ये भी नहीं कट रहे। तो ये किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे तो हम इसको ऐसा कैसा लिख देंगे। फिर a9 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इस फॉर्मूले के अनुसार हमें संख्या पुटअप करनी है। an जो दे रखा है a9 दे रखा है। a की वैल्यू अपने पास आ गई -35/3। n अपने पास दे रखा है, यहाँ a9 है तो n-1 दे रखा है तो 9 - 1 होकर ये 8 हो गया। d की वैल्यू अपने पास 5 दे रखी है, 8 5 या 40 तो माइनस नीचे की लाइन में लिखेंगे -35/3 प्लस 40। अब हमें इसका एलसीएम लेना है, वो 3 आ जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड करते हैं 1 टाइम जाता है, 1 को -35 से मल्टीप्लाई करते हैं -35 आता है। 40 के नीचे कोई संख्या नहीं है 1 मान लिया। 1 को 3 से डिवाइड करते हैं 3 टाइम जाता है। 40 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 120 आता है। फिर -120 से -35 कम किए तो 85 प्लस के आते हैं और बाई के रूप में 3 नीचे आ गए। ये संख्या भी कटती नहीं है तो ये संख्या हम यहीं पर छोड़ देते हैं। यही इसका राइट आंसर है। अब हम देखते हैं 6 वाला। 6 वाले में a दे रखा है 2, d दे रखा है 8, sn दे रखा है 90। यहाँ हमें n और an ये निकालने हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले के अनुसार हम संख्या पुटअप कर देते हैं। नीचे की लाइन में sn की जगह संख्या दे रखी है 90 लिख दिया, इजिकल टू n जो है n/2 ऐसा कैसा लिख दिया। फिर n-1 भी वही लिख दिया। d की वैल्यू दे रखी है 8 तो 8 भी लिख दिया। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे 90 इजिकल टू ये 2 है, इसको हम ऊपर वाली संख्या से काट देते हैं। 2 को 4 से काटा तो ये 2 बच गए और 2 को 8 से काटा इधर सामने तो ये 4 हो गए। तो ये तो 2 हो गए थे और ये 4 हो गए। फिर क्या करते हैं, नीचे के लाइन में लिखेंगे 19 इजिकल टू n2 प्लस 4 को पहले n से मल्टीप्लाई करो 4n, फिर 4 को -1 से किया -4 हो गए। अब क्या करते हैं 90 इजकल टू n, 4n और ये 2 और -4 से +2 कम किए माइनस के 2 बचे तो ये 4n -2 आ गया। फिर नीचे के लाइन में लिखेंगे 19 इजकल टू n को 4n से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4n स्क्वायर हो गया। फिर n को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं -2n हो गया। अब क्या करते हैं, इसका इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले स्क्वायर वाली लिखेंगे 4n स्क्वायर, फिर -2n और ये 90 है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस के 90 हो गए और इक्वल टू 0। तो ये अपने पास इक्वेशन आ चुकी है। अब -90 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे, इनसे जो संख्या आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वो संख्या हमें बीच में 2 टुकड़ों में रखनी है। या तो उन दोनों को जोड़ें तो -2 आने चाहिए या दोनों को घटाएं तो -2 आने चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं आगे -90 है तो ऐसी संख्या लेंगे कि वो घटाने पर -2n आ जाए। तो वो संख्या हमने ली है 20 और 18। तो -20 में से +18 कम करते हैं तो -2 हमें प्राप्त होते हैं। तो वो संख्या हमने
ये दो ले लिए हैं। अब क्या करते हैं, नीचे की लाइन में इन दोनों संख्या 4 संख्या होने पर दो दो जोड़े बना लेते हैं। 2 4n² माइनस 20n, इसका एक जोड़ा बनाएंगे और फिर बीच में प्लस का चिन्ह लग जाएगा और 18n माइनस 90 ये दूसरा जोड़ा हो जाएगा आगे। तो पहले 4n² माइनस 20n में कॉमन क्या है, तो कॉमन है इसमें n भी दोनों में दे रखा है और 4 भी दोनों में है, क्योंकि 20 में भी 4 छुपा हुआ है, तो इसमें 4n हम कॉमन ले लेते हैं। ये नीचे की लाइन में आपको लिखना है 4n, फिर 4n का 4n² में डिवाइडेशन करने पर ये सिर्फ n बचता है, तो n बच गया। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 20n में 4n का भाग देंगे तो n से n कट गया और 4 को 20 से डिवाइड किया, ये 5 टाइम जाता है तो n माइनस 5 आ गया। फिर आगे ब्रैकेट बंद हो गया, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो गया। 18n और माइनस 90 इनमें से कॉमन क्या है, तो इनमें से 18 कॉमन है, क्योंकि 18 की टेबल में 90 आता है, तो 18 n में 18 का भाग दिया तो इसमें n ही बचता है, 18 से 18 कट जाते हैं तो n आ गया। फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 90 में 18 का भाग देने पर ये 18 5 जा 90 तो 5 टाइम जाता है, तो आगे -5 आ गया। तो n माइनस 5 के दो जोड़े तो एक जैसे हो गए, 4n प्लस 18 एक जोड़ा ये हो गया, तो एक जोड़े जो है वो n माइनस 5 आ गया इजकल टू 0। -5 है, उधर ले जाएंगे प्लस के 5 आ गए तो n इजकल टू 5, तो n की वैल्यू एक तो ये आ गई अपने पास। एक है 4n प्लस 18 इजकल टू 0, 18 उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो n इजकल टू -18 और n के साथ जो 4 है वो बाई के रूप में नीचे आ जाता है। तो ये दोनों संख्याएं 2 से कट जाती हैं, 2 2 या 4 तो नीचे 2 आ गया, 2 9 या 18 तो ये -9/2 अपने पास प्राप्त हो चुके हैं। तो ये नेगेटिव में अपने पास आ चुका है, तो n जो है वो अपने पास नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, तो n अपने पास आ गया है 5। अब हम जो फॉर्मूला लेते हैं उसमें वो संख्या ऊपर वाली पुट अप कर देते हैं, a प्लस n माइनस 1 और d, तो अपने पास n भी आ चुका है, तो a5 जो है, a5 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n की वैल्यू अभी अपने पास कितनी आई थी 5 में से -1 किए कम किए ये 4 आ गया और d की वैल्यू 8 थी, तो ये 4 और 8 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 32 आते हैं। 2 प्लस 32 तो इन दोनों को जोड़ेंगे ये 34 आ गए, तो a5 जो है या an जो है वो अपने पास आ गया 34, तो ये इसका राइट आंसर हो चुका है। अब देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में दे रखा a की वैल्यू दे रखी है 8, an दे रखा है 62, sn दे रखा है 210। इस फॉर्मूले के अनुसार हमें ये संख्या पुटअप करनी है। sn दे रखा है 210, n अपने पास नहीं दे रखा तो n/2 आ गया, a अपने पास दे रखा है 8 और an अपने पास दे रखा है 62, तो 8 और 62 जुड़कर 70 हो गए और ये संख्या ऐसी कैसी आ गई। फिर n/2 है तो 2 को इधर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 210 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये 420 आ गए इजकल टू 70 को n से मल्टीप्लाई किया 70 n आ गए। n निकालने के लिए n के साथ जो संख्या है वो बाई के रूप में नीचे चली जाती है, 70 नीचे चले गए और ऊपर आ गए 420, 0 से 0 काट दिया, फिर 42 से 7 को डिवाइड करते हैं इसमें तो 7 6 या 42 आते हैं, तो 6 टाइम ये जाने पर n की वैल्यू अपने पास 6 आ चुकी है। फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 d। फिर नीचे की लाइन में an की जगह जो संख्या थी 62, a की वैल्यू अपने पास 8,
एन की वैल्यू भी अपने पास आ गई 6, 6 में से -1 कम किए 5 आ गए। डी की वैल्यू अपने पास अभी तक नहीं आई है, तो ये 72 प्लस 8 प्लस 5D कैसे आए, डी को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5D आ गए। नीचे की लाइन में लिखेंगे 8 जो है ये इधर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। 62 में से -8 कम किए ये 54 हो गए इक्वल टू 5D। डी निकालने के लिए 5 के साथ जो वैल्यू है वो बाई के रूप में नीचे चली जाती है, 54 ऊपर आ जाएंगे। 54/5 ये दोनों कट नहीं रहे हैं, तो डी की वैल्यू अपने पास यही आ जाएगी 54/5। 8 का है ए एन अपने पास दे रखा है 4, डी दे रखा है 2 और एस 17 जो है वो दे रखा है -14। तो फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इजकल टू ए प्लस एन -1 डी। ए एन दे रखा है अपने पास -14, ए एन -1 और डी दे रखा है 2 और बीच वाली संख्या अपने पास नहीं दे रखी है। तो क्या करेंगे हम, तो ये ए एन अपने पास 4 दे रखा है ना कि 14, तो 4 इजकल टू ए प्लस 2n कहाँ से आए, 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n आ गए, फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गए। तो अपने पास a प्लस 2n इजकल टू 6 आ गए। 6 क्यों आए, क्योंकि -2 है, इनको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो 4 + 2 तो ये 6 आ जाएंगे। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे a इजकल टू 6 - 2n, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हमने इसकी इक्वेशन बना ली है, तो इक्वेशन फर्स्ट हमने ये बनाई है। अब क्या लिखेंगे, अब जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे एस एन इजकल टू n - 2, फिर ब्रैकेट में a प्लस ए एन और ब्रैकेट बंद। फिर नीचे वाली लाइन में इसके अनुसार जो संख्या वो लिख देंगे। एस एन की जो है वो है 14 माइनस के n -2 की वैल्यू अपने पास देने रखी है, ए की वैल्यू भी अपने पास नहीं है, ए एन की वैल्यू अपने पास 4 दे रखी है। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे ये 2 जो है ये इधर -14 के से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 × 2 28 हो जाएंगे माइनस के इजकल टू ऊपर n को n और a + 4, तो n a + 4 ऊपर ऐसा कैसा। फिर इनसे नीचे की लाइन में लिखेंगे -24 इजकल टू n और a + 4 जो है a + 4 जो है वो हमने a की जो अपने पास यहाँ वैल्यू आई थी इक्वेशन फर्स्ट में, वो a की वैल्यू की जगह हमने रख दी 6 - 2n और प्लस आगे 4 रख दिए। तो ये समीकरण 1 का मान हमने a में यहाँ रख दिया है। फिर -28 इजकल टू 2 और फिर -2n और +10, तो ये +10 कहाँ से आए, क्योंकि 6 जो है ये प्लस के हैं और आगे क्या है माइनस के 14, आगे क्या है 14 प्लस के हैं, नहीं आगे ये माइनस के 14 है, तो माइनस के 14 से 6 से हम कम कर देते हैं तो ये 10 आ जाएंगे। ये 4 है ना कि 14, सॉरी यहाँ 4 है, क्योंकि अपने पास जो वैल्यू दे रखी थी ए की वो 4 थी, तो 6 और 4 ये दोनों जुड़कर 10 यहाँ हो गए और -2n ऐसा कैसा आ गया। फिर नीचे की लाइन में लिखे -28 इजकल टू n को -2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n² आ जाएंगे, तो ये -2n² आ जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस है। फिर n को +10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +10n आ जाएगा, तो ये -2n² है तो ये तो हो जाएगा प्लस के 2n², -10n है ये हो जाए, ये +10 है ये हो जाएगा -10n और -28 जो है ये ऐसा कैसा आ जाएगा, क्योंकि ये सभी संख्याएं हम
इधर ला रहे हैं -28 की साइड, तो ये ऐसे कैसे आ जाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये अपने पास एक इक्वेशन के रूप में ये बन चुका है। अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या होगा। तो ये अपने पास यहाँ आ चुका है। अब क्या करेंगे, n² -5n -14 ये कहाँ से आए, क्योंकि इन तीनों में ऐसी कॉमन संख्या से इसको काट कर हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो 2 से सभी में डिवाइड हो जाता है। 2 को पहले वाले 2 से काटा, 2 से 2 कट गए। 2 को 10 से काटा, 5 टाइम गए तो 5n आ गया। -28 को 2 से काटा, -14 आ गए। सभी को 2 से हमें भाग दिया है, तब ये n² -5n -14 अपने पास से आ चुके। अब अपने पास ऐसी संख्या जो -14 को n² से गुणा करेंगे तो -14n² आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको जोड़ने घटाने पर तो -5n आ जाए और गुणा करने पर -14n² आ जाए। तो वो संख्याएं आ गई -7n और +2n। तो इन दोनों संख्याओं को हमने बीच में रख दिया। अब अपने पास हो गया n² -7n +2n -14। अब इसके दो जोड़े बने n² -7n, इनमें कॉमन क्या है, इनमें n कॉमन है। तो n का n² में भाग देंगे तो ये अपने पास अकेला n बचता है। फिर बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह रख दिया। फिर 7n में n का भाग देने पर n से n कट गया और 7 का 7 ऐसा का ऐसा बच गया। फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। 2n -14 एक जोड़ा ये है। तो 2n -14 में कॉमन क्या है, n तो इनमें कॉमन है नहीं क्योंकि 14 के साथ n नहीं है, तो इसमें 2 कॉमन है। तो 2n में 2 का डिवाइडेशन करते हैं तो 2 से 2 कट जाते हैं, n अकेला बच गया। -4 का चिन्ह बीच में माइनस का आ गया। 14 से 2 को डिवाइड करते हैं तो 7 टाइम से होता है ये, तो n2 जो है वो 7 टाइम से कट जाता है तो -7 हो गया कि 2 7 या 14 होते हैं। तो अपने पास दो वैल्यू आ गई n की, एक तो हो गया n -7 और एक हो गया n+2। तो n -7 = 0, -7 उधर ले जाएंगे, प्लस के 7 हो गए। तो एक तो वैल्यू अपने पास आ गई n की +7, दूसरी वैल्यू आई है n+2 = 0। 2 को उधर ले जाएंगे तो ये -2 हो गए जो कि नेगेटिव होता आ गया। तो नेगेटिव में n की वैल्यू अपने पास नहीं आनी चाहिए, तो हम यही वैल्यू लेते हैं n = 7। तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो था वो था a = 6 - 2n, जो हमने a की वैल्यू की जगह रखा था। तो यहाँ n जो है यही अपने पास आया है 7, तो इसको 7 को हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। फिर a = 6 और 2 × 7 -14 आ गया। तो -14 से 6 कम किए -8 आ गए। तो a की वैल्यू अपने पास -8 आ चुकी है। तो इसका ये सॉल्यूशन हो चुका है। अब देखते हैं 9 का क्वेश्चन। 9 का क्वेश्चन में दे रखा a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8 और s की वैल्यू 192। हमें d निकालना है। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अनुसार हमें संख्या पुटअप करनी है। Sn की वैल्यू 192 = n की वैल्यू 8/2 और 2, फिर a की वैल्यू 3 है जो यहाँ है, प्लस n अपने पास कितना है 8 - 1 हो गया। d की वैल्यू अपने पास नहीं दे रखी है। 192 = 8 में से 4 से 8 को काटा, ये 4 टाइम डिवाइडेशन होता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, प्लस 8 - 1 7 हो गया और आगे d 7d हो गया। तो ये 4 जो है ये इसको 192 से हमें काटना है, मतलब डिवाइड करना है। तो 192 में 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 48 टाइम जाता है और इधर अपने पास संख्या बच जाती है 6 + 7d। 6 + 7d। अब क्या करते हैं, जब 6 है
इसको भी हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 48 माइनस 6 तो 42 हो जाएगा इजकल टू 7d। डी निकालेंगे तो 7 के साथ जो संख्या है वो बाई के रूप में नीचे चली जाती है और ऊपर आ जाएगी 42। 7 को 42 से हमें काटना है। 7 की टेबल हम कितने टाइम बोलेंगे 42 आ जाए, तो 6 टाइम बोलने पर 42 आ जाते हैं। तो डी की वैल्यू अपने पास 6 आ चुकी है, जो इसका राइट आंसर है। इसका लास्ट 10 नंबर का जो है थर्ड के क्वेश्चन में, उसमें दे रखा है एल जो दे रखा है वो 28 दे रखा है, एस दे रखा है 144 और कुल पद दे रखे हैं 9। हमें ए की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला है एस एन इजकल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। एस एन दे रखा है 144, एन दे रखा है 9 और बाई के रूप में 2, तो ये अपने पास दे दिया। ए की वैल्यू अपने पास निकालनी है। एल दे रखा है 28, तो ये 2 जो है 144 और आगे इक्वल टू 9/2, तो ये क्या करेंगे 9/2 को इधर लाएंगे तो ये मल्टीपल में हो जाएंगे और इनकी संख्या पलट जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। 2 नीचे हैं ऊपर चले गए और 9 ऊपर हैं ये नीचे आ गए। तो पहले तो हमें इनको काटना है और फिर a प्लस 28 सामने ऐसे के ऐसे आ गए। तो 144 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम 9 से काटेंगे तो 32 आ जाते हैं और आगे a प्लस 28 आ गया। फिर a इजकल टू 28 इधर प्लस के हैं उधर ले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। 38 में से माइनस 28 हो गए तो ये कितने बच गए, ये बच गए 4। तो a की वैल्यू है वो 4 है। ये यहाँ क्या है a है, ये a हमने यहाँ लिख दिया, ये a यहाँ मान लो चाहे कहीं मान लो। a की वैल्यू अपने पास 4 आ चुकी है। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी मतलब समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो यहाँ अपने पास a दे रखा है मतलब प्रथम पद 9, डी दे रखा है 17 में से 9 कम किए तो कितने बचते हैं 8, तो डी अपने पास 8 है। तो हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमने यहाँ देख लिया a की वैल्यू निकाल ली, d की वैल्यू 8 निकाल ली, एस एन 636 दे रखा है। फॉर्मूला ये लिखेंगे, इस फॉर्मूले के अनुसार संख्या पुटअप कर देंगे। एस एन की जगह 636 n/2 दे नहीं रखा है, 2 दे दिया, फिर a की वैल्यू 9 दे दी प्लस n-1 और d की वैल्यू 8 दे दी। फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। 636 n/2, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 आया प्लस n-1 वैसा का वैसा, आगे 8 भी वैसे के वैसे। 636 इजकल टू n, 2 जो आया है उसको ऊपर वाली संख्या से काट देते हैं। 2 को 18 से काटा 9 टाइम आ गया और n-1 2 को 8 से काटा 4 आ गए। 636 इजकल टू n 9 प्लस n-1, n कितना है 5, n-1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 को n से किया 4n आ गया, 4 को -1 से किया -4 आ गया। तो 636 इजकल टू n और 9 जो है और इधर -4 है तो 9 को से -4 कम किए 5 आए प्लस 4n अपने पास आ चुके हैं। अब ये अपने पास आ चुके हैं 636 इजकल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर, क्योंकि n जो है इसको 5 से किया तो 5n आ गए, n को 4n से मल्टीप्लाई किया 4n स्क्वायर आए। अब हम इसको क्रम से लिखेंगे, स्क्वायर वाली संख्या सबसे पहले लिखेंगे। तो हम नीचे के लाइन में लिखेंगे सबसे पहले 4n स्क्वायर, फिर प्लस 5n। 636 इधर है, इनको इनकी तरफ लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे -636। तो -636 को 4n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या आएगी वो संख्या हमें इन दोनों इस 5 की जगह रखनी है। जिनको हम गुणा करें तब तो वो 635 को
एन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो उतनी संख्या गुणा करने पर आए और जोड़ने घटाने पर वो प्लस के 5n आए, तो वो संख्या आ जाएंगी 53n प्लस के हैं और माइनस 40n, तो ये दो संख्याएं वो आ जाती हैं। अब हम इसका आगे जोड़े बनाकर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसके हम जोड़े बनाए तो 4n स्क्वायर प्लस 53n का एक जोड़ा हो गया, 48n माइनस 636 का दूसरा जोड़ा हो गया। तो पहले जोड़े में कॉमन क्या है, n कॉमन है, तो n कॉमन है तो n ले लिया। 4n स्क्वायर में n का भाग देने पर 4n अपने पास बच गया, बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह आ गया। 53n में n का भाग दिया तो n से n कट गए तो 53 आ गए। फिर आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, 48n और माइनस 636, इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें 12 कॉमन है। ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जो दोनों से डिवाइड हो सके, तो 12 है, दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 48n में 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 की टेबल कितने टाइम बोलें कि 48 आ जाए, तो 4 टाइम बोलेंगे तो 48 आ जाएंगे, तो 4n आ गया। फिर बीच में इधर भी माइनस का चिन्ह है, -12 है और आगे भी माइनस का है, तो माइनस माइनस होकर ये क्या हो गया, प्लस का हो गया। 636 में 12 से डिवाइड करते हैं तो ये 53 टाइम ये डिवाइड होता है। तो अपने पास यहाँ दो जोड़े बन गए, एक तो हो गया 4n प्लस 53 इजकल टू 0, एक हो गया n माइनस 12 इजकल टू 0। तो पहले 4n प्लस 53 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस के 53 हो गए, n के साथ जो 4 है वो बाई के रूप में नीचे चला गया, तो ये संख्या नेगेटिव में आने पर ये संख्या नहीं होगी। इधर n माइनस 12 इजिकल टू 0 है, -12 उधर ले जाएंगे, प्लस के 12 हो गए, n इजिकल टू 12 है, तो n की वैल्यू अपने पास 12 है, यहाँ आ चुकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5 के क्वेश्चन में दे रखा है किसी AP समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो 5 है, लास्ट पद 45 है और ऐड जो है वो 400 है, तो पदों की जो नंबर है वो और सार्वंत्र मतलब D हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं A 5 है और AN या लास्ट पद 45 है, SN 400 है, N और D ये हमें ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला है SN इजकल टू n/2 और A प्लस AN, फिर नीचे की लाइन में इनके अनुसार नंबर रख देंगे। SN 400, n/2 दे नहीं रखा है, ऐसा का ऐसा रख देंगे। A अपने पास दे रखा है 5, AN अपने पास दे रखा है 45, फिर 2 को 400 से क्या करते हैं, इसको 400 लिख दिया पहले तो ऐसे, फिर काटेंगे, n/2 लिख दिया इजकल टू n/2 और ये 5 प्लस 15 ये ऐसे के ऐसे लिख दिए, तो ये दोनों जोड़कर 50 हो गए। तो 50 से हम 400 को काट देते हैं, 0 से 0 काट दिया, 5 1 जा 5, 5 8 जा 14, तो ये 8 टाइम कट गया, तो ये संख्या 8 इजकल टू 9/2 आ गई। तो 2 को हम 8 से भी काट देते हैं, तो 2 4 जा 8, तो n की वैल्यू जो है वो आ गई अपने पास, नहीं n इसको ये मल्टीप्लाई होगा ना कि कटेगा नहीं, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ जाएंगे, तो n की वैल्यू अपने पास 16 यहाँ आ चुकी है, क्योंकि ये सामने वाली संख्या से हमने काट दिया तो ये नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर an जो है वो 45 है या A16 जो है ये 45 है, an या A16 एक ही है। ये फॉर्मूला है A प्लस n-1D, जो an का फॉर्मूला है, an इजकल टू A प्लस n-1 और D। A 5 दे रखा है, n अपने पास आ गया 16, ये दे रखा है A16 और -1 और D अपने पास अभी तक नहीं आया है, an अपने पास आ गया है 45। अब क्या करते हैं, ये
16 में से -1 किन किए 15 डी हो गए, क्योंकि 15 वैसे बच्चे और डी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये संख्या हमने ऐसे लिख दी। 15 डी इजकल टू 5 उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे तो ये 40 हो जाएंगे। डी इजकल टू 40 और डी के साथ जो संख्या है 15 वो बाई के रूप में नीचे चली जाती है। तो ये 5 से दोनों संख्या कट जाएंगी, 5 3 जा 15 3 आ गया और 5 8 जा 14 तो ऊपर 8 आ गया। 8/3 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 का क्वेश्चन है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद तो 17 है और अंतिम पद 350 है और डी जो है वो 9 है, तो इसमें कितने पद हैं और उनका योग क्या है ये हमें ज्ञात करना है। ए 17 दे रखा है, लास्ट या एन 350 दे रखा है, डी 9 दे रखा है, एन और एस एन हमें ज्ञात करनी है। तो ये फॉर्मूला हम लिख देंगे। इस फॉर्मूले के अनुसार नीचे की लाइन में हमें संख्या लिखनी है। ए एन की संख्या दे रखी है 350, ए 17 दे रखा है, एन -1 दे नहीं रखा है, डी अपने पास 9 दे रखा है। फिर नीचे की लाइन में 17 जो है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 350 से -17 कम किए, एन -1 और डी आगे आ गए, डी की वैल्यू 9 है। फिर इसको कम किया, नीचे की लाइन में लिखेंगे 333 कम करने पर, और n -1 और 9 ये आगे लिख देंगे। फिर जो 9 से इसको काट देंगे, 333 को 9 से काटेंगे तो ये 37 टाइम कट जाता है, इजकल टू n -1। इसमें भाग देंगे 333 में 9 का भाग देंगे तो ये 37 बार जाता है, तो 37 इसका आंसर हमें यहाँ प्राप्त हो चुका है। आगे लिखेंगे n -1, फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे n इजकल टू -1 है, इधर ले जाएंगे, ये प्लस का 1 हो गया, तो 37 में +1 किया 38 हो गए, तो n की वैल्यू अपने पास आ गई है 38 जो हमने यहाँ पूछी है। अब एस एन की वैल्यू निकालनी है। एस एन की वैल्यू का ये फॉर्मूला है, एस एन इजकल टू n/2 a + an, एन की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 38/2 नीचे दे रखा है, ए की वैल्यू 17, एन की 350। फिर 38 को 2 से काटते हैं तो ये 19 टाइम कटता है, और फिर इनको जोड़ते हैं, ये 367 होते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं तो ये 6973 इसका राइट आंसर आ जाता है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है, तो ये हम निकालेंगे। तो यहाँ अपने पास डी की वैल्यू दे रखी है 7, A22 की वैल्यू दे रखी है 149, S22 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला लिखेंगे an इजकल टू a + n-1 d। नीचे की लाइन में इसी अनुसार संख्या रख देंगे। an जो है वो अपने पास A22 दे रखा है, a की वैल्यू दे नहीं रखी है, n की वैल्यू मतलब 22 हो गया, तो 22 में से -1 किया, d आगे आ गया। 149 जो A22 की वैल्यू है 149 वो यहाँ रख दी। a + 21 कहाँ से आए, 22 में से 1 कम किया 21 आए, डी की वैल्यू 7 है, ये मल्टीपल है बीच में। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे 149 इजकल टू a + 21 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 147 आते हैं। a निकालेंगे तो ये 47 उधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के हो गए तो ये 2 जो है ये a की वैल्यू अपने पास ही आ चुकी है। अब हम S22 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला लगेगा ये Sn इजकल टू n/2 a + an, तो n अपने पास दे रखा है 22, a अपने पास आ गया 2, an अपने पास है 149, तो 22 को 2 से डिवाइड करते हैं 11 आता है, और इन दोनों को ऐड करते हैं 151 आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1661 आता है, तो ये इसका राइट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है,
उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दूसरा पद तो 14 है और तीसरा पद 18 है। तो यहाँ A2 दे रखा है 14 मतलब दूसरा पद, A3 मतलब तीसरा पद दे रखा है 18। S51 हमें ज्ञात करना है। तो A प्लस D इक्वल टू 14, ये तो इक्वेशन फर्स्ट अपने पास बन गई इसकी। और A प्लस 2D, तो इसमें 2D कैसे आया, क्योंकि इसमें n जो है वो 3 है, तो n-1 आता है, तो यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ 2D हो गया। तो 2D इक्वल टू 18, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, पहले इनके साइन चेंज करेंगे, क्योंकि एक जैसे हैं तो साइन चेंज करने पर ये बदल जाएंगे। अगर एक जैसे नहीं होते तो एक इक्वेशन को हम गुणा करते या दोनों इक्वेशन को गुणा करते तो एक संख्या हम बराबर लाते। तो इसमें ए कट गए, क्योंकि ऊपर वाला ए प्लस का है, नीचे वाला साइन चेंज करने पर माइनस का हो गया। तो प्लस माइनस ही कटते हैं, ना कि माइनस माइनस, ना कि प्लस प्लस। ऊपर वाला D प्लस का है, नीचे वाला -2D है, तो इसमें इसको घटाएंगे तो -D आ जाएगा। ऊपर वाले 14 प्लस के हैं, नीचे माइनस के 18 है, तो -4 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, D की वैल्यू अपने पास 4 आ चुकी है। अब D का मान चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, चाहे इक्वेशन सेकेंड में। हम इक्वेशन फर्स्ट में ही D का मान रख देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट थी A प्लस D इक्वल टू 14, इस D की जगह हमें 4 रखना है। A प्लस 4 इक्वल टू 14, 4 को उधर ले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो 14 में से माइनस से 4 कम किए 10, जो अपने पास A की वैल्यू आ गई। तो अपने पास A भी आ चुका है, D भी आ चुका है। अब हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 और D। अब हम उसकी जगह संख्या लिख देंगे। Sn है S51, n है 51 जो यहाँ दे रखा है, 51/2, 2 अपने पास दे रखा है, A की वैल्यू अपने पास आ गई 10, n की वैल्यू अपने पास यहाँ दे रखी है 51 -1, तो ये 50 हो गया। D की वैल्यू अपने पास है 4, तो ये तो ऐसी कैसे आ गई, क्योंकि ये कटती नहीं है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। ये 50 को 4 से, क्योंकि 51 से माइनस 1 कम किया 50 आए, और 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 50 को 4 से किया, 50 को 200, तो ये 200 हो गए। तो दोनों को जोड़ेंगे 220 हो गए, 2 से इसको काट देंगे तो ये 110 हो गए। 51 को 110 से गुणा करने पर 5610 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो उसके प्रथम n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। S7 दे रखा है 49, S17 दे रखा है 289, Sn हमें इसका निकालना है। तो फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 और D। संख्या लिख देंगे। Sn 49 दे रखा है, n 7 दे रखा है, 7/2 आ जाएगा, 2a प्लस 6D, क्योंकि n जो है वो अपने पास 7 था, 7 से 1 कम किया तो ये 6 आ गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 6D आ जाएगा। तो 7 को 49 से काटा तो ये 7 टाइम कट गया, फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया इधर तो ये 14 आ गया, आगे इक्वल टू 2a प्लस 6D हो गया। तो इन तीनों संख्याओं को 2 से हम डिवाइड करते हैं, तो 2 को 14 से करते हैं, नहीं 14 इक्वल टू 2a प्लस 6D आ गया। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दो में कॉमन लेते हैं, 2a प्लस 6D में कॉमन क्या है 2 है, तो 2 से इसको काट दिया तो 2 से 2 कट गया, a बचा, प्लस 6 को 2 से किया 3 आया और आगे d कर दिया, a प्लस 3d इक्वल टू 14। तो 14 जो है इसको 2 से करते हैं इसको भी, तो ये 7 टाइम आ गया। तो ये इक्वेशन a प्लस 3d इक्वल टू 7 जो है ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर फॉर्मूला लिखेंगे Sn17 इक्वल टू 17/2, जो n है वो 17 है, 2a प्लस 16D 16 कहाँ से है, एक कम करना है यहाँ से, तो 16D आ गया,
9 आ गया इक्वल टू 17/2 आ गया। 17 को 289 से काट दिया तो ये 17 टाइम कट गया। फिर क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या से उसको बाई के रूप में उसको गुणा कर देते हैं। तो 17 को 2 से गुणा किया तो ये 34 आ गया। आगे 2a + 16d आ गया। इसमें कॉमन क्या लेंगे, 2 कॉमन ले लिया। आगे 2 को 2 से काट दिया, a बचा। और 2 को 18 से किया 8 हुआ। और 2 को 34 से किया ये 17 आया। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। दोनों समीकरणों को हल करेंगे। पहले a + 8d = 17 लिख दिया। फिर a + 3d = 7। एक जैसे साइन होने पर साइन चेंज करेंगे। सब नीचे वाली तीनों संख्याओं के माइनस का साइन लग जाएगा। a से कट जाएंगे। 8 में से -3 कम किए 5d प्लस के आ गए। 17 में से -7 कम किए 10 आ गए। d की वैल्यू जो है वो 10/5, क्योंकि d के साथ जो वैल्यू वो नीचे चली जाती है। 5 को 10 से काट दिया 2 टाइम ये कट जाता है। अब d का मान जो है वो अपने पास 2 आ चुका है। तो इस d की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 था a + 3d = 7। तो नीचे की लाइन में लिखें a + 3 और d की वैल्यू अपने पास 2 आ चुकी है = 7। 3 2 जा 6, a + 6 = 7। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 7 - 6 = 1। तो a की वैल्यू अपने पास 1 आ चुकी है। अब हम आगे फॉर्मूला लिखेंगे Sn = n/2 2a + n-1 और d। यहाँ n/2 ऐसा कैसा आ गया, 2a की वैल्यू अपने पास 1 आ गई, n-1 और d की वैल्यू अपने पास 2 थी। तो n/2 2 से 2 काट दिया, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया। तो 2 को 2 से काट दिया, प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n आया। 2 को -1 से किया -2 आए। तो इसको क्या किया, इस 2 से ये 2 कट गए, ये 2 से ये 2 कट गए। तो यहाँ n बचा और यहाँ भी n बचा। तो 2n को n से गुणा करेंगे तो ये n² अपने पास आ जाता है। तो Sn की वैल्यू जो है वो अपने पास है ये n²। 10वां क्वेश्चन है, दर्शाइए कि a1 a2 और डैश 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 an डैश डैश से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। इसमें 2 क्वेश्चन हैं तो इन दोनों का सॉल्यूशन हम देखते हैं। साथ ही इनके अलावा an के साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। an = 3 + 4n ये क्वेश्चन में दे रखा है। यदि n = 1 है तो 3 + 4 और n की जगह 1 ले लिया तो ये 7 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो ये 11 हो जाता है। अब d की वैल्यू निकालेंगे तो a2 - a1 होता है। तो a2 कितना हो गया अपना, n2 वाला 11 और a1 अपना हो गया n1 वाला 7। तो इसका जो डिफरेंस है वो 4 का आता है। तो d की वैल्यू अपने पास 4 आ चुकी है। अब फॉर्मूला लगेगा Sn = n/2 2a + n-a n-1 और d। S15 का हमें ज्ञात करना है। तो 15/2 2 और a की वैल्यू अपने पास 7 दे रखी है। n अपने पास ये 15 है और इसमें -1 कम किया 14 हो गए और d की वैल्यू अपने पास 4 आ चुकी है। अब 15/2 और 7 2 जा 14 और 14 4 जा 56। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 14 और 56 को, दोनों 70 हो गए। 15/2 × 17 2 से कट जाएंगे, 17 35 टाइम आता है ये। फिर 15 × 35 तो 525 इसका राइट आंसर हो जाता है। अब 10 के क्वेश्चन का ही दूसरा जो पार्ट है ये हम देखते हैं। इसमें क्या है, an = 9 - 5n ये दे रखा है। यदि n की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो 9
-5 और n की वैल्यू 1 है तो 5 1 जा 5 ही होगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 4 आती है। n की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 5 2 जा आगे वाला 10 हो जाएगा और 9 - 10 तो ये -5 हो जाता है। तो अब d निकालने के लिए क्या करते हैं, -1 से -4 कम करते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो माइनस माइनस जुड़कर दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये -5 हो जाएंगे। तो ये अपनी d की वैल्यू यहाँ आ चुकी है। अब फॉर्मूला लगेगा S1 = n/2 2a n-1 और d। अब वैल्यू वहाँ फिट करो, S15 दे रखा है तो 15 n की जगह आ जाएगा। a की वैल्यू अपने पास 4 दे रखी है और 15 - 1 n-1 का कितना आ जाएगा अपने पास, 14 आ जाएगा और d की वैल्यू -5, तो ये दे रखा है अपने पास। फिर नीचे की लाइन में क्या करेंगे, 8 और 14 में से -5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -70 आते हैं। तो इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। 70 में से ये कम करते हैं 8 तो -62 आ जाता है। 15/2 इंटू -62, तो इनको 2 से इसको काटा है तो -31 आ गए। 15 को -31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -465 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो उसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या होगा और प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद भी हमें ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछा गया है। Sn जो दे रखा है वो दे रखा है = 4n - n²। तो प्रथम पद S1 मानते हैं तो ये क्या होता है, A1 के बराबर होता है, A1 या फिर A। यदि n की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 और n की वैल्यू यहाँ रख दी, इधर n की स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दी, तो 4 - 1 तो ये 3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू अपने पास 3 आ चुकी है। n की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो ये a2 की वैल्यू अपने पास आ गई, तो ये यहाँ भी 2 रख दिया, यहाँ भी 2 रख दिया। 4 2 जा 8 और 8 - 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 2 जा 4, तो 8 - 4 कितने होंगे, 4। ये a2 की वैल्यू आ गई। फिर a1 + a2 = 4 दे रखा है अपने पास। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे a1 अपने पास 3 है और a2 की वैल्यू हमें निकालनी है। 3 + a2 = 4 अपने पास दे रखा है। फिर a2 = 4 - 3 = 1, तो a2 की वैल्यू अपने पास आ गई 1। इसी प्रकार d की वैल्यू निकालेंगे तो a2 आया है अपने पास 1 और a1 आया अपने पास 3, तो इसको माइनस करेंगे तो -2 अपने पास d की वैल्यू आ चुकी है। अब हम आगे देखते हैं, इसका तीसरा पद ज्ञात करेंगे। पहले तो थर्ड जो टर्म है वो देखते हैं। थर्ड टर्म क्या होती है, a3 = S3 - S2 या a3 - a2। तो जो S3 है उसके क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 4 तो क्वेश्चन में दे रखा, n की जगह हमें 3 रखना है तो यहाँ भी 3 रख दिया। तो 4 3 जा 12 है, -3 3 जा 9 और बार कितना है, बार 4 है, तो 12 है -9 और बार -4 है। तो यहाँ इसको माइनस करेंगे तो ये 3 बचे, बार -4 है तो इसको घटाएंगे -1। अब हम 10th जो टर्म है, 10वीं जो टर्म है वो लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है a + 9d, क्योंकि एक कम करके लेना है तो एक कम करेंगे तो 9d हो जाएगा। n-1 होता है तो यहाँ 10 - 1 करेंगे तो यही 9 आएगा और d से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9d हो जाएगा। 3 + 9 और अपनी जो d की वैल्यू है वो कितनी है, -2 है, तो 9 2 जा 18, माइनस के 18 हो गए और प्लस के 3 है, इसको घटाएंगे -15, तो ये 10th की टर्म है। फिर nवां पद भी पूछा है तो nवां पद के लिए फॉर्मूला है a + n-1d। a की वैल्यू 3 है प्लस n-1 और आगे d की वैल्यू -2 है। अब क्या करेंगे, 3 +
अब इस -2 को इससे मल्टीप्लाई करो n से, तो -2n, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस के 2 आ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 को 1 से किया 2 आ गया। फिर ये 2 है और इधर 3 है, ये दोनों प्लस किए तो ये 5 हो जाएगा। फिर -2n, तो ये इसका nवां पद हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, ए से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग हमें ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है, मतलब 6 से वो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, तो वो हमें इसके ज्ञात करने हैं। तो अपने पास यहाँ ए जो है वो 6 है, क्योंकि 6 जो है ये 6 से डिवाइड होता है। 6 से नीचे की जो संख्या वो 6 से डिवाइड नहीं होती, तो पहला पद हमें 6 लेना है। डी जो डिफरेंस है वो भी 6 का ही रहेगा, क्योंकि 6 से वो विभाजित है। एन अपने पास दे रखा है 40, तो एस एन हमें इसका ज्ञात करना है। एस एन के लिए ये फॉर्मूला रहेगा, फिर हमें यहाँ ये संख्या बैठानी है, एस 40 आ जाएगा, क्योंकि एन 40 है। n/2 n 40 है तो 40/2 और 2 a की वैल्यू 6 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस n-1, n कितना है 40 है, इसमें -1 करेंगे तो ये 39 आ जाएगा और d की वैल्यू 6 है, तो ये इसको काटेंगे, 40 को 2 से काटेंगे 20 हो गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो गया, 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 39 को 6 से करेंगे 234 हो जाता है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 246 हो गया, इनको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4920 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग हमें ज्ञात करना है। तो 8 के 15 गुणजों का योग हमें ज्ञात करना है, तो a की वैल्यू हो गई 8, डिफरेंस भी 8 हो गया, n है 15 दे रखा है, तो एस एन हमें ज्ञात करना है। वही फॉर्मूला लग जाएगा, हमें संख्या बैठानी है एस 15, तो 15/2 हो जाएगा। n की वैल्यू, a की वैल्यू 8 है तो 2a 8 2 या 16 प्लस n-1, n की वैल्यू 15 है, -1 किम किया 14 हो गए। d की वैल्यू 8 है तो इस 8 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 112 हो गए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 128 हो गए। 2 से इसको काटेंगे तो ये 64 टाइम कटता है, 15 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 960, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या, मतलब ओड नंबर, विषम संख्या क्या होती है, ओड नंबर, इनका योग हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखते हैं इसका ये सॉल्यूशन है, ओड नंबर ए हो गया 1 और डिफरेंस हो गया 2 का, और एल लास्ट नंबर हो गई 49, क्योंकि 50 तो इवन हो जाएगी, सम हो जाएगी, और 49 जो है ये ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो पहले तो 1 हो जाती है, तो फॉर्मूला लगेगा a + n-1 d, an इजकल टू, तो यहाँ हमें ये संख्या रखनी है, an अपने पास दे रखा है, लास्ट जो पद है 49, a की वैल्यू 1, n-1 ज्ञात करना है, और आगे d की वैल्यू है 2, तो इस 1 को इधर लाएंगे तो ये 14 - 1 हो गया, फिर n-1 और फिर डिफरेंस 2 वाला, d वाला 2 हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे की लाइन में लिखेंगे, इनको कम करके किया 1 कम किया तो ये 48 हो गए, इजकल टू n-1 और 2। अब ये 2 इससे हम डिवाइड कर देंगे 48 को, तो ये नीचे ले आए और आगे n-1 रख दिया, नीचे की लाइन में इसको डिवाइड करेंगे तो ये 24 आ जाएंगे और n-1 हो जाएगा, -1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये 24 + 1 इजकल टू n, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास n की वैल्यू आ गई 25। अब हमें वो फॉर्मूला लगाना है, इस फॉर्मूले के आधार पर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ये फॉर्मूला है Sn इजकल टू n-2 2a + n-1 और d, तो या फिर दूसरा फॉर्मूला है n/2 a + a2, तो इसके आधार पर भी हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसके आधार पर भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए। तो S25 की वैल्यू जो है वो 25/2 और
1 प्लस 49 हम इसके आधार पर निकाल रहे। ए की वैल्यू 1 है और A2 के एन है, ये एन मतलब लास्ट पद, वो 49 है। दोनों को जोड़ेंगे 50 हो गए। 25/50, 2 को 50 से काट दिया, 25 टाइम कटा, 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 625 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 का क्वेश्चन है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले वाले जुर्माने से 50 रुपये अधिक हो जाता है। तो डिफरेंस डी जो है वो अपना 50 आ गया। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है? तो अपने पास ए की वैल्यू जो शुरू में दे रखी है 200 है और इसमें 50 जोड़ते जाएंगे तो हमें आगे की नंबर मिलते जाएंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ ए की वैल्यू 200, डी डिफरेंस 50 का है, एन मतलब 30 दिन, S3 हमें ज्ञात करना है। ये फॉर्मूला लग जाएगा, इनकी जगह हमें संख्या बैठानी है। S30 तो एन की वैल्यू 30 है, 30/2, 2 को ए से मल्टीप्लाई करें 200 से तो ये 400 हो गई। 30 को 2 से डिवाइड किया ये 50 हो गई और 30 - 1 किया 29 हो गई और 50 के 50 रहे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे ये संख्या तो ऐसी जैसी लिख दी, ये मल्टीप्लाई किए 1450 हो गए। फिर इनमें 400 जोड़े तो ये 1850 हो गए। इसको 15 से गुणा किया 27,750 इसका राइट आंसर हो गया। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए Rs 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से Rs 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान हमें ज्ञात करना है। तो फर्स्ट पुरस्कार जो है वो 700 है, उसके बाद में साथ साथ 20 रुपये कम होता चला जाता है। तो जो सबसे कम है उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो 7 नगद पुरस्कारों का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ n जो है वो 7 है, S7 दे रखा है 700, डी डिफरेंस दे रखा है -20, क्योंकि माइनस हमें कम करना है तो माइनस लगाया है। फॉर्मूला यही रहेगा, हमें संख्या बैठानी है। SN की जगह 700, n की वैल्यू 7 दे रखी है 7/2, 2a की वैल्यू 7 है, ए अपने पास अभी आया नहीं है, सॉरी ए आया नहीं है। एन की वैल्यू 7 है, 7 - 1 किया 6 हो गया और डी की वैल्यू -20 है। तो ये जो है इसमें 7 जो है ये क्या करेंगे, ऊपर की संख्या से तो ये कट जाएगा, तो ये 1 टाइम कटा तो 100 हो गए। नीचे की संख्या से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 200 हो जाते हैं। अब ब्रैकेट वाला रह गया 2a + 6 और -20। अब 200 = 2a + 6 को -20 से मल्टीप्लाई किया -120 हो गया। फिर -120 को इधर लाएंगे, ये प्लस के 120 हो गए और दोनों जुड़ जाएंगे = 2a हो जाएगा। a निकालने के लिए a जो के साथ जो संख्या बाई के रूप में 2 वो नीचे चली जाएगी और इन दोनों का जो ऐड है वो 320 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 160 जो है वो हमें ए की वैल्यू मतलब जो फर्स्ट प्राइज है वो 160 दे रखा है। अब सेकेंड प्राइज हम ज्ञात करेंगे तो इससे हमें 20 कम करने पड़ेंगे। तो 20 कम करेंगे तो ये 140 हो गया। तीसरा पुरस्कार 140 से 20 कम करो 120 हो गया। चौथा पुरस्कार 120 से 20 कम किया 100 हो गया। पांचवा पुरस्कार 100 से 20 कम किया 80 हो गया। छठा पुरस्कार 80 से 20 कम किया 60 हो गया। सातवां पुरस्कार 60 से 20 कम किया 40 हो गया। तो इस प्रकार 7 पुरस्कारों तक हमें ये ज्ञात करना था।
17 नंबर क्वेश्चन है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और कक्षा सेकेंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा थर्ड का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। टोटल जो ट्री है वो हमें बतानी है। तो इसकी अपने पास n की वैल्यू दे रखी है 12 है। AP अपने पास बन गई 3, 6, 9, क्योंकि फर्स्ट जो क्लास है उसके 3 अनुभाग हो गए तो एक एक पेड़ होकर वो 3 हो गए। ऐसे ही सेकेंड क्लास में 2, 2, 2 होकर वो 6 हो गए। ऐसे ये बढ़ते जाते हैं। तो 12th क्लास में कितने हो जाएंगे? 12 इंटू 3, तो 12 इंटू 3 करेंगे तो ये 36 हो जाएंगे। एक की वैल्यू अपने पास 3 है, डिफरेंस 3 का है, और an अपने पास जो लास्ट पद है वो भी 36 है। फॉर्मूला ये लगाएंगे, SN इजकल टू n/2 दे रखा है। n अपने पास 12 है तो 12/2 हो जाएगा। a की वैल्यू 3 है और an की वैल्यू 36 है। दोनों को जोड़ेंगे 39 और 12 में से 2 को डिवाइड करेंगे ये 6 हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 234 राइट आंसर हो जाएगा। इतने ट्री हो जाएंगे। आगे है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, तो ए से प्रारंभ करता है और बारी बारी से ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों, तो ये अर्धवृत्त हो गया, आधा है, फिर ये नीचे का आधा हो गया, फिर ये ऊपर का आधा हो गया, फिर ये नीचे का आधा हो गया। इस प्रकार ये बढ़ता जाता है और एक सर्पिल बनाया गया है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवर्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? तो पाई का मान 22/7 हमें लेना है। तो इसकी तरह हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। अर्धवर्तों की लंबाई है L1, L2, L3, L4, तो ये हमें दे रखे हैं। तो अपने पास जो त्रिज्याएं दे रखी हैं रेडियल, R1 दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, R2 दे रखी है 1 सेंटीमीटर, R3 दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का परिमाप सेमी पैरामीटर का जो सर्कल होता है वो होता है, क्या होता है वो हमें करना है। L1 पाई R1 हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू ये दे रखी है 0. इस पाई और R1 की वैल्यू 0.5। L2 हो गया पाई R2, तो पाई का तो पाई रह जाएगा। R2 की वैल्यू अपने पास 1.0 है। L3 की वैल्यू इसी प्रकार ये आगे बढ़ती जाती है। तो प्रथम पद अपने पास हो गया पाई 0.5, डिफरेंस हो गया 1 पाई 1.0 में से माइनस पाई 0.5 कम किया तो अपने पास वैल्यू आ गई पाई 0.5। तो ये अपने पास टी की वैल्यू आ चुकी है। फॉर्मूला ये लग जाएगा, हमें यहाँ संख्या बैठानी है। n मतलब n कितना है 13 दे रखा, तो 13/2 हो जाएगा। 2 a की वैल्यू अपने पास 0.5 है। आगे पाई लग जाएगा प्लस n-1, तो 13 - 1 हो गया। d की वैल्यू पाई 0.5 है। तो यहाँ में 22/7 ना लिखकर इसे पाई के रूप में ही लिखेंगे तो इसका ये ज़्यादा आसान रहता है। तो ये 13/2 हो गया और 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 होता है और प्लस 13 में से -1 क्योंकि 12 हो गए और इंटू पाई 0.5। 13/2 और पाई 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 पाई 6.0 हो गया। फिर नीचे की संख्या में लिखेंगे 13/2 ऐसा गया और पाई 1 प्लस 6.0 पाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 7 पाई हो गया। तो 13/2 इंटू 7 और पाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे 22/7। 7 से 7 कट गए, 2 से 22 को कटा, 11 टाइम कट गए तो 13 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन 19। तो यहाँ देखेंगे 200 लट्ठों के ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचले वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। इस प्रकार ये बढ़ते जाते हैं, 20, 19, 18, 17, 16 इस प्रकार। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे। तो ये ऐसे एक एक कम होता जाता है, ये संख्या आगे बढ़ती जाती है। तो हमें लास्ट जो पंक्ति है सबसे ऊपर की, वहाँ कितने लट्ठे होंगे ये बताना है। तो ये एपी अपने पास बन गए 20, 19, 18 और लास्ट में 1 हो गया। तो ए की वैल्यू 20 हो गई, एस एन 200 दे रखा है, डी की वैल्यू -1 हो गई क्योंकि ये माइनस में एक एक कम होते जा रहे हैं। एन हमें निकालना है, ये फॉर्मूला लग जाएगा, हमें संख्या बैठानी है। एस एन 200, एन की वैल्यू दे रखी है नहीं, तो n/2 हो जाएगा। 2 ए की वैल्यू दे रखी है 20, फिर प्लस n-1 और डी की वैल्यू -1 दे रखा है। फिर 2 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 एन, फिर ब्रैकेट में 2 को 20 से किया 40 आ गए, फिर n को -1 से किया -1n आ गया, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -n लिख दिया। फिर -1 को -n से मल्टीप्लाई करेंगे +1 हो जाएगा क्योंकि -1 को इन दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई करना है। फिर 400 = n, ये 40 और इधर 1 दोनों जुड़कर 41 हो गए और -n हो गया। फिर 400 n से, n को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर n को n से मल्टीप्लाई करो, तो 41 से मल्टीप्लाई किया तो 41n हो गया, n को -n से किया तो -n² हो गया। फिर अपने पास आ गए, इसको क्रम से रखना है, -n² और 41n, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस के साइन चेंज हो जाएंगे, -n² है +n² हो गया, प्लस के 41n है माइनस के 41n हो गए, 400 प्लस के हैं तो ये प्लस के ही रहेंगे, =0। फिर आगे क्या करना है, इस हमें ऐसी संख्या लेनी है जो जिनको हम गुणा करें तो वो 400n² हो जाए, क्योंकि पहली और तीसरी संख्या n² को 400 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 400n² आएगा। तो 41 की जगह हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं जो गुणा करने पर 400n² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -41n आ जाए, तो वो संख्या 16n और 25n हो जाएंगे, दोनों ही माइनस के होंगे। तो दो जोड़े बन गए, एक तो n² -16n और एक जोड़ा बन गया 25n + 400। तो n² -16n में कॉमन क्या है, तो इसमें n कॉमन है, n² में n का भाग देंगे n आएगा, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, 16n में n का भाग देंगे तो n से n कट गया, 16 का 16 आ गया। फिर आगे माइनस का चिन्ह है, 25n + 400 में कॉमन क्या है, तो इसमें 25 कॉमन है, 25n में 25 का भाग देंगे तो 25 से 25 कट गया, n बचा। 400 में 25 का भाग देंगे तो ये 16 बार जाता है, और बीच में ये माइनस क्यों आया, क्योंकि इधर वाला माइनस इधर वाला प्लस, ये दोनों प्लस माइनस होकर यहाँ माइनस हो गया। तो इसमें n की वैल्यू हमें एक तो मिली है n-16 = 0 और एक मिले है n-25 = 0। फिर -16 को उधर ले जाएंगे तो n की वैल्यू अपने पास 16 आ गई, और यहाँ भी -25 को उधर ले जाएंगे +25 आ गए, तो n की वैल्यू 25 आ चुकी है। अब हम देखते हैं A16 जो अपने पास ये आया है, इसका फॉर्मूला होता है a + 15d, क्योंकि n-1 होता है तो 16 n हो गया, -1 कम किया तो ये 15 हो गए, और d डिफरेंस जो होता है वो इसके साथ आता है, तो ये a की वैल्यू 20 और 15d और -1 d की वैल्यू आ गई। तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15 ही रहे, और प्लस माइनस होकर ये माइनस हो गया, इसको घटाएंगे तो ये n की वैल्यू 5 आ गई। इधर 25 है, वही फॉर्मूला लगाएंगे a + 24d, 24 और d की वैल्यू -1 है, मल्टीप्लाई करेंगे -24 हो गए, 20 में से -24 कम किए -4 हो गए, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। तो n की वैल्यू कभी नेगेटिव
आ गई तो ये नहीं हो सकती, n की वैल्यू अपने पास 5 आ चुकी है, तो यही इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, तो हमें यह चित्र में देखना है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है। तो पहले यहाँ पर आलू था तो यहाँ से दौड़ी ये और यहाँ से आलू उठाकर यहाँ डाला, फिर यहाँ से दौड़ी, यहाँ आलू था यहाँ उठाया वापस गया, तो डबल टाइम लग रहा है हर राउंड में। उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतिभागी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो पहले और दूसरे आलूओं को उठाकर बाल्टी में डालने पर दौड़ी गई दूरी 2 गुणा 5 जोड़ 2 गुणा 5 प्लस 3, तो ये हमें दे रखा है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ AP है 5 इंटू 2, 8 इंटू 2, 11 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 10 हो गई, 8 इंटू 2 16 हो गई, 11 इंटू 2 22 हो गए। तो अपने पास ये AP बन चुकी है। A अपने पास आया प्रथम पद और 10 है। D की वैल्यू जो है 16 माइनस 10 करेंगे 6 आ गई, नंबर अपने पास है 10। तो SN हमें ज्ञात करना है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, हमें संख्या बैठानी है, SN की जगह S10 हो जाएगा। N की वैल्यू 10 है तो 10 आ गया, N की वैल्यू 10 है तो 10/2 हो गया, 2A की वैल्यू 10 है तो मल्टीप्लाई हो गया, प्लस N माइनस 1 तो 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और आगे D की वैल्यू 6 है। तो यहाँ इसको काटा तो ये 5 टाइम कटे, 2 को 10 से 5 टाइम, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 आए, प्लस 10 माइनस 1 9 हुए, D की वैल्यू 6 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 या 54 को 20 से ऐड करेंगे, इनका कितना जोड़ आता है? तो इनका जोड़ आता है 74 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो गया। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।